हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं ये हमारा स्टेनो फॉर ऑल यूट्यूब चैनल है। हम बेसिक से लेकर एक्सपर्ट लेवल की आपको क्लास उपलब्ध कराई जा रही है। बेसिक में हम डॉक्टर जीडी बिस्ट गोपाल दत्त बिस्ट जी, इनका 250 शब्द प्रति मिनट की गति का रिकॉर्ड है, उनकी पुस्तक से आपको बेसिक करा रहे हैं। यह हमारी आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका अंक 2 प्रतिलेखन संख्या 9 और 10 है, जिसको हमने 80, 120 और 160 शब्द प्रति मिनट की गति पर रिकॉर्ड कर रहे हैं। हम आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका की सीरीज आप सभी लिखने के लिए तैयार हो जाइएगा 80 शब्द प्रति मिनट की गति पर। रेडी? यहाँ यह बात भी विशेष उल्लेखनीय है कि महत्वपूर्ण होते हुए भी भाषा का प्रश्न क्षेत्रीयता, संकीर्णता तथा राजनीतिक दांवपेचों में कुछ ऐसा उलझ गया है जो आवश्यक होते हुए भी चर्चा का विषय तो रहता है, लेकिन पूरे उल्लास के साथ फलीभूत नहीं होता। हिंदी में वैज्ञानिक विश्वकोश की रचना की नींव डालने वाले डॉक्टर सत्यप्रकाश ने एक बार ठीक ही कहा था कि किसी भी बात के अपनाए जाने के लिए, चाहे वह पुरानी अथवा नई ही क्यों न हो, राजनीतिज्ञों, वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों में से तीनों का सहयोग मिलना आवश्यक होता है। राजनीतिज्ञ वातावरण बनाता है, वैज्ञानिक उत्तम ज्ञान और साधन जुटाता है तथा अर्थशास्त्री वस्तु या विचार को समाज की खरीदने की क्षमता के अंतर्गत लाता है। इनमें से एक का भी 19 होना रास्ते के रोड़े और खंदकों के समान होता है। भारतीय भाषाओं, विशेषकर हिंदी के साथ भी कुछ ऐसा ही होता रहा है। महोदय, यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विकसित देशों के साथ अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार एक नहीं अनेक वैज्ञानिक विश्वकोश उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध हैं, जो विकास सामग्री की प्रामाणिक जानकारी के लिए केंद्र बिंदु की तरह प्रेरक का कार्य करते हैं। हमारे देश में पुस्तकालयों में इन विदेशी विश्वकोशों से अलमारियां भरी नज़र आती हैं। बिरला ही कोई ऐसा पुस्तकालय होगा जहां भारतीय विश्वकोश प्राथमिकता पर रहे हों। संभवतः इसका एक प्रमुख कारण यह भी हो सकता है कि भारतीय ज्ञान और धरती से जुड़े साहित्य पर विश्वकोशों की दशा में बहुत कम काम हुआ है। यदि आवश्यकता होती भी है तो लोग अंग्रेजी भाषा के विश्वकोशों से काम चलाते हैं। आप जानते ही हैं कि देश में अंग्रेजी भाषी मात्र 2% के आसपास हैं। अतः देश की विशाल जनसंख्या को देखते हुए इन विदेशी विश्वकोशों से भारतीय जनमानस की आवश्यकताओं की पूर्ति ऊंट के मुंह में जीरा से कैसे अधिक हो सकती है। अतः यदि देश को विकसित देशों के समान 21वीं सदी में प्रगति करनी है तो भारतीय भाषाओं में स्वदेशी वैज्ञानिक विश्वकोशों की रचना की दिशा में विदेशी मोह त्यागते हुए तेजी से कार्य करना होगा। आज यह बात भले ही हास्यास्पद लगे, लेकिन कालांतर में भारतीय वैज्ञानिक विश्वकोश विकास की राह में आगे चलने वालों के लिए मार्गदर्शन मील के पत्थरों से कहीं अधिक महत्व के होंगे। भाषा अभिव्यक्ति का माध्यम है।
हमारे देश में जनसंख्या के बाहुल्य के साथ भाषाओं की भी संख्या पर्याप्त है। वैसे तो लगभग हर 10-15 किलोमीटर पर बोली बदली सी लगती है, परंतु इन विभिन्न बोलियों से बनी भाषाओं से 18 भाषाएं हमारे देश की राष्ट्रीय भाषाएं हैं। ये सभी भाषाएं अपने अपने क्षेत्र में मधुर, सरस और सरल हैं। इन और ऐसी ही अनेक भाषाओं में से देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए संपर्क भाषा की आवश्यकता सभी महसूस करते हैं। देश की सबसे अधिक जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली हिंदी को देश की सभी भाषाओं में संपर्क स्थापित करने के लिए चुना गया था। आज इसको राष्ट्रभाषा या राजभाषा का नाम दिया है। स्पीकर महोदय, यह बात हम सभी अच्छी तरह जानते हैं कि मनुष्य की तरक्की का सीधा संबंध उसके ज्ञान विज्ञान के स्तर से है। जब जब मनुष्य को अपने हित की कोई बात मिलती रही है, वह उसके सहारे आगे बढ़ता रहा है। आज जब देश के विकास की चर्चा होती है तो अन्य बातों के अलावा गरीबी की रेखा से नीचे पिस रहे लोगों का जीवन उठाने की बात भी विशेष रूप से सामने आती रही है। ऐसा क्यों है? अथवा यूं कहे कि लोग गरीबी रेखा से नीचे क्यों हैं? इस बात की समीक्षा करें तो प्रायः देखने में आता है कि जो लोग ज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ गए हैं अथवा जिस ज्ञान के आधार पर वे जीवन बिता रहे हैं, वे रूढ़ियों, मिथ्या धारणा और अंधविश्वास से भरे हुए हैं। अतः समाज का उत्थान करना है तो समाज में व्याप्त रूढ़ियों तथा अंधविश्वासों को समाप्त करने के लिए ज्ञान विज्ञान का ऐसा प्रसार करना होगा जिसे लोग आसानी से समझ ही ना सकें, बल्कि अपने जीवन में अपना कर आगे बढ़ सकें। इसके लिए यह आवश्यक है कि जनमानस को जो जानकारी उपलब्ध कराई जाए वह सटीक और ऐसी प्रमाणिक हो कि उसे अपनाने से उन्हें कोई भी ऐसा कारण नज़र न आए जो ज्ञान की प्रामाणिकता को ठेस पहुंचाने वाला लगे। इसके लिए प्रामाणिक जानकारी का लोगों की अपनी भाषा में उपलब्ध कराना नितांत आवश्यक है। यही से प्रामाणिक ग्रंथों की श्रेणी में विश्वकोशों का महत्व प्रारंभ होता है। निश्चय ही विश्वकोशों में वैज्ञानिक विश्वकोशों का स्थान विशिष्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि वे जन उपयोगी वैज्ञानिक ज्ञान के प्रामाणिक भंडार होते हैं। यह हमारी डिक्टेशन समाप्त हो गई है। थोड़ा सा 85 रही होगी स्पीड करीब। तो चलिए, जो भी पढ़ना चाहते हैं गूगल मीट का लिंक दिया गया है, पढ़ सकते हैं, और जो वेबसाइट पर जाकर टाइप करना चाहते हैं उनके लिए वेबसाइट का ऑप्शन है।